वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं एंड द सेशन नेम इज समरी सेशन। आज का जो सेशन है समरी सेशन है। निश्चित रूप से हम कविता का सारांश पर चर्चा करेंगे और वो सारांश अर्थात जो समरी रहेगा वो हिंदी में रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा, वन बाय वन। तो चलते हैं फ्रेंड्स। यू विल लुक ऑन द बोर्ड क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12th इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शन से हम पहुंच चुके हैं पोएम नंबर 10 एंड इट्स नेम इज माय ग्रैंड मदर्स हाउस। और इस कविता को लिखने वाली जो कवित्री हैं हमारे भारत की ही रहने वाली थी, जिनका नाम है कमला दास। सो फ्रेंड्स, क्लास 12th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट्स जो 2024 फरवरी मंथ में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, आप सबों के लिए आज का जो सेशन है एकदम से फ्रूटफुल होगा। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लास्ट पोएम पर पहुंच चुके हैं। सो दिस इज द रेनबो पार्ट 2, द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से जुड़े हुए क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और ये पोइट्री सेक्शन का लास्ट पोएम है, पोएम नंबर 10 माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको लिखने वाली कवित्री कमला दास या कहे कमला दास। तो आज हम चर्चा करेंगे सारांश पर। इट इज द पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 2 जिसमें हम समरी पर चर्चा करते हैं, एकदम विस्तृत रूप से, एकदम सटीक रूप से, एकदम सरल भाषा में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप सभी फ्रेंड्स व्यूअर्स क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए हमारा एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल को। घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी को और आरामदायक कीजिए और इत्मीनान से तैयारी कीजिए एमपीएस मोटिवेटर्स के कोऑपरेशन से, सहयोग से। So friends, this is the poem number 10 written by कमला दास। एंड जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेशन, जो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, जिसमें हमने कमला दास के बारे में पूरी तरह से चर्चा की थी, आप हमारे चैनल पर जाकर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। एंड दिस इज द वेरी स्मॉल पोएम। यह कविता जो है बहुत छोटी कविता है। एक बार चलते हैं, पहले कविता को रिसाइट करते हैं, कविता को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में वन बाय वन सारांश पर चर्चा करेंगे। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, ए स्नेक मूव्ड। Among books I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there, to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in the wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house, and was proud and loved, I who have lost my way, and beg now at strangers' doors to receive love, at least in a small change. So well friends, ये कविता जो है पूरी एक लाइन में लिखी हुई है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा दिया हुआ है लेकिन फुल स्टॉप नहीं है। जैसा कि हेडिंग से ही स्पष्ट है, मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया भी था कि जो हेडिंग दिया हुआ है मेरी दादी का घर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर, टाइटल देने का मकसद यही है कि जो घर था वह कवित्री के दादी के द्वारा बनाया गया था। जो कवित्री हैं कमला दास, इनकी दादी ने उस घर को बनवाया था। और कमला दास जब छोटी थी, अपने बचपन की अवस्था में अपनी दादी के साथ उस मकान में रहती थी। उस मकान का पूरी तरह से वर्णन किया गया है, क्योंकि आगे चलकर जब पढ़ने के लिए अपने गांव को छोड़ना पड़ा, अपने घर को छोड़ना पड़ा और दूसरे जगह जाकर के सेटल होना पड़ा, तो कमला दास उस घर को छोड़ दी और दूसरे जगह जाकर के अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए दूसरे जगह रहने लगी, क्योंकि उनकी दादी गुजर चुकी थी और गुजरने के बाद वह अकेले घर में नहीं रहना चाहती थी।
तो कुल मिलाकर के वर्णन किया गया है। अभी मैंने जो कविता रिसाइट किया, अब ये कविता का कुछ इस प्रकार से समरी है। कमला दास कई वर्षों के बाद अपने उस दादी के घर को देखने के लिए जाना चाहती हैं। वह लोगों को बताती हैं कि एक घर है जो यहां से बहुत दूर है। उस घर में एक महिला रहती थी जिनसे मुझे बहुत स्नेह और बहुत प्यार मिलता था। वो मेरी दादी थी और मैं भी उन्हीं के साथ उस मकान में रहती थी। हम दो ही आदमी उस घर में रहते थे। उस घर को मेरी दादी ने ही बनवाया था। वह मेरी दादी का घर था। मैं तब बहुत छोटी थी और उस घर में रहती थी। बेड पर चारों तरफ किताबें बिखरी हुआ करती थी, लेकिन मैं इतनी छोटी थी कि मैं ढंग से पढ़ नहीं पाती थी। पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता था ये मुझे मालूम नहीं चल पाता था। किताब मेरे बेड पर चारों बगल बिखरे रहते थे। मेरी दादी और हम दो आदमी उस घर में रहते थे। लेकिन मेरी दादी गुजर गई और मुझे अपने उस घर को छोड़ना पड़ा। उस घर को छोड़ करके और मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए किसी दूसरे जगह पर मुझे जाना पड़ा। कमला दास कहती हैं कि ये बहुत डरावना और बहुत परेशानी वाला यह बात हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने घर को छोड़ करके किसी अजनबी के यहाँ जा करके मुझे रहना पड़ा, वहां पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए समय देना पड़ा। तो जब ये सारी बातें उनको याद आती हैं, जब वो सोचती है कि चल करके अपनी दादी के घर को देखा जाए कि दादी का घर कैसा है, तो उनको ये सारी बातें याद आती है उस वक्त जब वो दादी के साथ रहती थी। आज जब वह घर को देखने के लिए जाती हैं तो घर एकदम से साइलेंट मोड में खड़ा है। एकदम से घर में चुप्पी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई घर में बोलने वाला नहीं है। घर के अंदर एकदम अंधेरा पसरा हुआ है। आंगन में तरह तरह के जंगली पेड़ वगैरह निकल आए हैं। सांप बिच्छू और इंसेक्ट कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं घर के अंदर। घर के आसपास कुत्तों के बोलने की आवाजें आ रही हैं जो मन में डर और भय पैदा कर रही है। अर्थात उनका जो घर है, जो दादी के द्वारा बनवाया गया वो घर था, वो घर अब गिर रहा था, वो धंस रहा था, अब वह टूट रहा था, वह रहने के योग्य नहीं रह गया था। तो कमला दास जब वहां पहुंचती हैं, पहुंच करके जब वो फेस टू फेस अपनी आंखों से उस घर को देखती है, घर की स्थिति को देखती हैं, तो उधर उन्हें बड़ी कष्ट पहुंचता है, उन्हें बड़ी चोट पहुंचती है मन में कि यह वही घर है जिस घर में हम अपनी दादी के साथ रहते थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, बहुत खुश थी अपने दादी के साथ, क्योंकि मेरी दादी मुझे बहुत प्यार और स्नेह करती थी। मुझे इस घर को छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी दादी की मृत्यु हो गई और मुझे इस घर को छोड़ करके एक अजनबी के यहाँ जाकर के मुझे बाकी का जीवन बिताना पड़ा। आज बहुत दिनों के बाद जब मैं यहाँ पर घर देखने आई हूँ तो घर गिर रहा है, धंस रहा है, ढह रहा है। घर एकदम से उस स्थिति में आ पहुंचा है कि यहाँ पर अब कोई रह नहीं सकता है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल अपने दादी का घर का जिक्र करने के पीछे इनका मकसद था अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी से लगाव दिखाना। पैतृक संपत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति जो दादा परदादा के द्वारा बनवाई गई हो, खरीदी गई हो और वो इस दुनिया से चले गए हैं, वह प्रॉपर्टी आज भी है। उससे एक बहुत खास लगाव होता है। दादी का घर, दादाजी का बनवाया हुआ घर, दादाजी के द्वारा बनवाया गया, लगाया गया यह खूबसूरत बगीचा, तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं उनसे परिवार के नेक्स्ट जनरेशन का काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है, बहुत ज़्यादा उससे मोह रहता है। और यही बात यहाँ पर कमला दास माई ग्रांड मदर्स हाउस के मार्फत बता रही हैं कि उनका भी उनके दादी के घर से बहुत ज़्यादा लगाव था, मोह था, जो आज भी कई वर्षों के बाद भी वह लगाव उनको खींच रहा है और वो चली गई हैं अपने दादी को घर को देखने के लिए। तो ओवरऑल ये एकदम सटीक और शानदार तरीका से यह समरी आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए रहा। चलते हैं फ्रेंड्स समरी इन इंग्लिश। सो वेल फ्रेंड्स, माय ग्रैंडमदर हाउस
is a very beautiful and interesting poem written by Kamala Das. She was born in Kerala in India. She became the expert of two languages, Malayalam and English. She became a noted and very famous author of English literature of our country. Today, and the present poem My Grandmother's House, she has depicted and she has described the conditions of the house, because in the time of childhood, Kamala Das used to live with her grandmothers in that house. That house was built by her grandmother. That was a beautiful house, and there were only two persons living in the house: Kamala Das, herself, and her grandmother. That time, Kamala Das was in her childhood. She didn't know how to read, write, and there were many books on her bedrooms, on her beds. Despite, she didn't pay attention towards her study, because that time she was very young. In the course of time, her grandmother died, and Kamala Das became alone in the house. And the time came, she was to complete her further study, her higher study, and she left her house. And she went to take shelter at the stranger's house in abroad in other city. After a long gap, Kamala Das came to village to look into the condition of the house that was built by her grandmother. And the condition is that the house is ruining. The condition of house is deteriorating day by day. There is silence. Different types of plants have grown inside the courtyard. Snakes, scorpions, and different types of insects are moving in the house. There is silence all around the house. Dogs are barking. It is a very frightened conditions after looking the house. Kamala Das became very frightened, became very sad, looking the condition of the house, because this was the house where she used to live with her grandmother at her childhood, with jolly mood, with happily mood. That time she was very happy with her grandmother, but her grandmother left, and Kamala Das herself left the house for completing her further study. Today she is present at her paternal house. The house was made by her grandmother. Today the condition is very worst. It is deteriorating, and it is not so fit for anybody to live there. So friends, this is the complete and perfect summary of the poem number 10. भारत की होनहार कवित्री के द्वारा लिखी गई एक कविता जिसमें पैतृक संपत्ति का जिक्र किया गया हो और उससे लगाव की बात की गई हो। आज भी हमारे भारत में, भारत के सोसाइटी में देखते हैं कि दादा दादी अगर जीवित हैं और उनके द्वारा कोई घर बनवाया गया है, उनके द्वारा कोई पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या कोई बाग बगीचा लगवाया गया है बहुत पहले, उसकी रखवाली या उससे मोह, उससे लगाव बहुत ज़्यादा होता है। और यही लगाव और मोह की स्थिति यहाँ भी बता रही हैं कमला दास अपनी कविता के माध्यम से, जो हमारी भारत की संस्कृति को यहाँ पर वो दिखा रही है, बता रही है। सो वेल फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज का यह सेशन क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। देखिए आज का यह सेशन निश्चित रूप से पसंद आएगा। पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। वैसे सभी फ्रेंड्स जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़े हमारे चैनल से। फरवरी 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें बेफिक्र होकर के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हमारी शुरुआत होगी प्रोज सेक्शन ऑफ क्लास 12 इंग्लिश पेपर। पोइट्री सेक्शन के समाप्ति के बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोज सेक्शन पर चलेंगे। 1 बाय 1 प्रोज सेक्शन का भी हम सारांश हिंदी और अंग्रेजी में देखेंगे। तो जुड़िए हमसे, देखिए हमारा एमपीएस मोटिवेटर्स
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।